Today I will tell about decalcification. Decalcification मतलब क्या होता है कि टिश्यूज़ के अंदर से कैल्शियम सॉल्ट तो रिमूव होना उसे decalcification कहते हैं। अब ये जो कैल्शियम सॉल्ट है वो टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होगा तो क्या देगा, टिश्यू तो हार्ड बना देगा और जब हम उसको नाइफ से काटते आते हैं तो ये नाइफ तो डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से और क्या होता है, कैल्शियम सॉल्ट टिश्यू में प्रेजेंट होता है तो 13 सेक्शन में भी डिफ़िकल्टी होती है टिश्यूज़ को। कैल्शियम सॉल्ट है ये नॉर्मली कैल्सिफाइड टिश्यूज़ के अंदर प्रेजेंट होता है। बोन टिश्यूज़, टिक टिश्यू, नेक्रोटिक टिश्यू मतलब जो डैमेज टिश्यू हो जाता है ट्यूबरक्लोसिस उनमें, और हाइपरकैल्सीमिया इन टिश्यू इन टिश्यूज़ के अंदर क्या होता है, जो कैल्शियम सॉल्ट है वो प्रेजेंट होता है। ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस में भी प्रेजेंट हो सकता है। नेसेसरी स्टेप्स ऑफ टिश्यू बिफोर डिकैल्सिफिकेशन। डिकैल्सिफिकेशन करने से पहले कौन से स्टेप्स होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। सेलेक्शन ऑफ टिश्यू, कि जो टिश्यू है वो बोन या फिर जो टिक टिश्यू है वो सेलेक्ट किए जाते हैं। अब जो हमने टिश्यू सेलेक्ट कर लिया तो उसको 3 से 5 माइक्रोन के अंदर एक थिन ब्लेड की हेल्प से कट किया जाता है। 3 से 5 mm के अंदर उसको एक थिन ब्लेड के द्वारा कट किया जाता है। फिक्सेशन ऑफ टिश्यू, जैसे ही टिश्यू तो बॉडी से बाहर निकाला उसको एक फिक्सेटिव रिएजेंट में रखा जाता है, इसलिए प्रिजर्वेशन के लिए, जिससे ऑटोलाइसिस, प्यूरिफिकेशन और डिकम्पोजिशन से। जेंथस फॉर्मेलिन और जो 10% फॉर्मेलिन फिक्सेटिव है ये यूज़ किए जाते हैं टिश्यू को प्रिजर्व करने के लिए। एसिड न्यूट्रलाइजेशन, तो 5 ग्राम पर DL लिथियम एंड सोडियम सल्फेट है वो टिश्यू स्पेसिमेन तो न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जाता है। वॉल्यूम 50 to 100, जो एजेंट की वॉल्यूम है वो 50 to 100 मल्टीपल वॉल्यूम होनी चाहिए टिश्यू स्पेसिमेन से। वॉशिंग, डिकैल्सिफिकेशन के बाद में जो टिश्यू है उसको एल्कोहल में या फिर वाटर में ट्रांसफ़र किया जाता है। मेथड ऑफ डिकैल्सिफिकेशन, तो फॉलोइंग टाइप्स के मेथड होते हैं डिकैल्सिफिकेशन के लिए, जैसे कि एसिड डिकैल्सिफिकेशन मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड, इलेक्ट्रोलाइट मेथड, जिलेटिन एजेंट मेथड, सरफेस डिकैल्सिफिकेशन मेथड। एसिड डिकैल्सिफिकेशन ये स्टोन और वीट एसिड के लिए मोस्ट कॉमनली यूज़ करते हैं। स्टोन एसिड होता है नाइट्रिक एसिड OHCl, वीट एसिड होता है पित्तेट एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। प्रिंसिपल क्या होता है कि जो एसिड है वो डिकैल्सिफाइड फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट होगा, जो कि क्या करेगा टिश्यू में से, जो हार्ड टिश्यूज़ है उनमें से क्या करेगा, जो कैल्शियम सॉल्ट है उसको रिमूव करेगा और जो टिश्यू है उसको सॉफ्ट बना देता है सेक्शनिंग के लिए। फॉर्मिक एसिड डिकैल्सिफिकेशन, ये जो मेथड है ये मोस्ट कॉमन यूज़ किए जाते हैं। ये क्या करता है, ये जो मेथड ये डिकैल्सिफिकेशन प्रोसेस तो इंक्रीज कर देता है, बट अदर टिश्यू तो हम लंबे टाइम तक फॉर्मिक एसिड के अंदर रहते हैं तो ये टिश्यू तो डैमेज भी कर देता है। फॉर्मिक एसिड है वो एक वीक एसिड होता है, जो टाइम लगता है डिकैल्सिफिकेशन के लिए वो 2 to 4 days लगता है। एडवांटेज कि ये एक एक्सीलेंट स्टेनिंग रिजल्ट देता है, बेस्ट डिकैल्सिफाइंग एजेंट होता है, जो केमिकल कंपोजिशन है टिश्यूज़ की उनको अफेक्ट नहीं करता। डिसएडवांटेज कि जो एजेंट स्पेसिमेन एजेंट डायग्नोसिस करना है, हमें एजेंट सर्जरी करनी है, उसके लिए सूटेबल नहीं होता क्योंकि ये एक वीक एसिड होता है और एक स्लो डिकैल्सिफाइंग एजेंट होता है। आयन एक्सचेंज मेथड, इस मेथड में क्या होता है, एक रेजिन है वो यूज़ में लेते हैं, उस रेजिन का नाम है अमोनिया सॉल्ट ऑफ सल्फोनेटेड पॉलीस्टाइनिन रेजिन। अब एक कंटेनर लेते हैं, उसमें बॉटम साइड के अंदर क्या होता है फॉर्मिक, एक कंटेनर लेंगे उस कंटेनर में के अंदर क्या होगा फॉर्मिक एसिड फ्लूइड होगा
और जो बॉटम साइड के अंदर क्या करते हैं सेजिन तो रख देंगे। फिर टिश्यू है उसको रख दिया जाता है। अब जो टिश्यू है वो एजिंग के जैसे ही कॉन्टैक्ट में आता है तो जो कैल्शियम आयन है वो क्या करेंगे एजिंग की तरफ अटैच होंगे और टिश्यू में से कैल्शियम है वो फ्री हो जाता है। इसके एडवांटेज ये है कि ये फास्टर डिकैल्सिफिकेशन मेथड है। टिश्यू की स्ट्रक्चर तो नेचुरल स्टेज के अंदर प्रिजर्व करवाता है। लंबे समय तक ज़्यादा एजिंग का यूज़ है वो हम कर सकते हैं। ये एक्सीलेंट स्टनिंग रिजल्ट है वो देता है। डिसएडवांटेज ये है कि ये तभी तभी हार्डनिंग है टिश्यूज़ के अंदर वो तोड़ दबाता है। इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, इस मेथड में क्या होता है फॉर्मिक एसिड या HCl सॉल्यूशन है वो यूज़ की जाती है एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक मीडियम। और जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर होता है वो 30 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है जो टिश्यू है उसको सॉल्यूशन में रखा जाता है। फिर जो कैल्शियम आयन है वो टिश्यू की तरफ जो कैल्शियम आयन है वो क्या होंगे क्या थोड़ी सी तरफ मूव करेंगे। इस ये जो मेथड है वो स्मॉल पीस ऑफ टिश्यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ये रैपिड डिकैल्सिफिकेशन मेथड है और ये क्या करता है हीट प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से जो साइटोलॉजी है सेल ऑफ टिश्यूज़ की वो डैमेज हो जाती है। चिलेटिन एजेंट मेथड, ये स्लो प्रोसेस होती है 5 to 15 डेज इसमें लगते हैं। ये इस मेथड में EDTA सॉल्यूशन है वो हम यूज़ करते हैं। तो EDTA सॉल्यूशन है इसके साथ क्या होंगे कि जो कैल्शियम आयन है वो बाइंड होंगे और टिश्यू में से कैल्शियम है वो फ्री हो जाते हैं। ये बोन मैरो बायोप्सी के लिए बेस्ट डिकैल्सिफाइंग एजेंट होता है। सरफेस डिकैल्सिफिकेशन मेथड, ये जो सरफेस लेयर है टिश्यू ब्लॉक्स की उसको 5% HCl के अंदर 1 to 2 आवर्स के लिए रखा जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जो टिश्यू ब्लॉक क्या होता है कि जो टिश्यू ब्लॉक है उसको 5% HCl के अंदर 1 से 2 घंटे के लिए रखा जाता है। उसके बाद जो टिश्यू है उसको कट करने से पहले वॉश किया जाता है। ये फास्ट डिकैल्सिफिकेशन मेथड होता है जो ब्लॉक जो टिश्यू है उनको एम्बेडेड के लिए। एंड पॉइंट ऑफ डिकैल्सिफिकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ये इसको हम बोल सकते हैं बाय टचिंग मेथड। तो क्या होता है टिश्यू तो टच करके पता लगाया जाता है तो हम हैंड या फिर नीडल की हेल्प से टच करते हैं। केमिकल एग्जामिनेशन मेथड क्या लेंगे एक पेपर लेंगे जिसमें 5 ml अमोनिया ऑक्जिलेट 5 ml अमोनियम हाइड्रोक्साइड और 5 ml मिक्सचर डालेंगे फॉर्मिक एसिड और HCl था। फिर टिश्यू है वो ऐड कर दिया जाता है और टर्बिडिटी दी जाती है। अदर फॉर्म्स है वो अपेयर हुए मतलब कैल्शियम फ्री है। अदर कोई फॉर्म्स अपेयर नहीं हुए मीन्स दैट कैल्शियम है वो फ्री है। और अदर फॉर्म्स अपेयर हुए हैं इसका मतलब कैल्शियम है वो प्रेजेंट है। एक्सरे मेथड, ये एक्यूरेट मेथड होता है डिकैल्सिफिकेशन टिश्यूज के अंदर चेक करने के लिए। इस मेथड के अंदर रेज है वो यूज़ की जाती है स्पेसिमेन के अंदर कैल्शियम को डिटेक्शन करने के लिए। अगर क्या वाइटनिंग प्रेजेंट है तो कैल्शियम है वो फ्री नहीं है। अगर वाइटनिंग नहीं है नॉट फाउंड ऑफ वाइटनिंग मीन्स कैल्शियम है वो फ्री है। अब जो डिकैल्सिफिकेशन है उसको अफेक्टिंग फैक्टर्स कौन से होते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, टेम्परेचर, हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, थिकनेस ऑफ टिश्यू स्पेसिमेन। आइडियल प्रॉपर्टीज़, डिकैल्सिफाइंग एजेंट की आइडियल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होनी चाहिए तो ये कैल्शियम सॉल्ट तो टिश्यू में से रिमूव करने वाले होने चाहिए। टिश्यू सेल और जो फाइबर स्ट्रक्चर है उनको डिस्टर्ब नहीं करने वाले होने चाहिए। स्टेनिंग स्ट्रक्चर में भी इंटरफेरेंस नहीं करने होनी चाहिए और डिकैल्सिफिकेशन में शॉर्ट टाइम लगे ऐसे होने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।